गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT। पिछली कक्षाओं में हमने आपको पी मोस्ट कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया था, जिसका उद्देश्य था 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों से अध्यापकों को अवगत कराना, साथ ही विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग एक ही था, लेकिन दोनों में अंतर है। यह कार्यक्रम खास तौर से विशेष रूप से बेसिक अध्यापकों के लिए चलाया गया था। पी मोस्ट कार्यक्रम बेसिक और माध्यमिक दोनों अध्यापकों के लिए चलाया गया था। अब हम जान लें SOPT का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना को सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट यानी स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। अब ये योजना कब लागू की गई? तो इस योजना के अंतर्गत 1993 से 94 से संपूर्ण देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस योजना के अंतर्गत 1993-94 से संपूर्ण देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कितने लाख? 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, NCERT सन 1999 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। हम जानते हैं जब भी कोई कार्यक्रम लागू किया जाता है उसका अपना एक खास लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। तो अब ये न्यूनतम अधिगम स्तर की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? हर कक्षा का एक न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कक्षा में इस बालक को या निम्न बालक को इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर कक्षा 3 का बालक है तो उसे फर्राटेदार हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। इसी प्रकार से किसी भी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए उसे इतने % मार्क लाना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो सामग्री अध्यापकों को उपलब्ध कराई गई थी उसका प्रयोग कैसे करें, शिक्षण कार्य में अध्यापक उसका प्रयोग कैसे करें ताकि वो अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर, बोधगम्य और सरल बना सके और जो भी वो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे आसानी से समझ जाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सिपाही को बिना किसी प्रशिक्षण के उसे मैदान में लड़ने के लिए भेज दिया जाए तो वो निश्चित बंदूक को नहीं चला पाएगा, जंग में हार जाएगा। इसी प्रकार से एक अध्यापक को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए उसे प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बहुत से TLM बहुत सी सामग्री उसे प्रोवाइड कराई गई थी, लेकिन उसके प्रयोग के बारे में बताना बहुत आवश्यक था। इस बात पर भी बल दिया गया। नंबर 3, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। हम हमेशा क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को कभी कहानी विधि से कभी खेल विधि से पढ़ाते हैं, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग हमें हमेशा करके दिखाना चाहिए, करके सिखाना चाहिए। अगर हम
बच्चों को शेर के बारे में बता रहे हैं, भालू के बारे में बता रहे हैं, तो हमें भालू बन जाना चाहिए, शेर बन जाना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि 100 बार सुनने से कहीं अच्छा है एक बार देख लेना। बच्चे जो भी देख लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन अगर रटते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर वो देख लेते हैं तो निश्चित वो जीवन भर उसे कभी नहीं भूलते हैं। और वो ज्ञान जो मिलता है वो उन्हें अस्थायी मिलता है, वो प्रभावी मिलता है, वो ज्ञान उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए हमें क्रियाकलाप के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। जब भी हम किसी को भी प्रशिक्षण देते हैं तो पहले से बिंदु निश्चित कर लिए जाते हैं, पहले से टॉपिक निश्चित कर लिए जाते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें प्रशिक्षण देना है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम के गुणवत्ता में सुधार लाना तथा निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों की चर्चा करना। हम बहुत भली बात जानते हैं कि जब हम अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित गुणवत्ता आएगी, निश्चित एजुकेशन में क्वालिटी पैदा होगी। प्रशिक्षित अध्यापक इस बात को जानता है कि बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है, किस बच्चे का क्या कौन सा मानसिक स्तर है, हमारे बच्चे का क्या स्तर है, उसी के अनुकूल हमें उसे पढ़ाना है। अब नंबर 1 टॉपिक क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा ऊपर की गई है। नंबर 2 न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका। एक कक्ष में अध्यापकों की भूमिका क्या होती है? वो बच्चों के लिए भगवान का काम करता है, उसके जीवन को बनाने का काम करता है, उसके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। प्राथमिक स्तर व्यापक और सतत मूल्यांकन। व्यापक और सतत मूल्यांकन एक पक्ष का नहीं बल्कि उसके संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन होना चाहिए और अनवरत मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शक सिद्धांत और क्रियाकलाप के बारे में आपको बता चुका हूं। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण निर्माण। कक्ष में जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय संबंधित उस कक्षा में उसी प्रकार के टीएलएम होना चाहिए, उसी प्रकार के वातावरण का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए, बच्चों को विषय रुचिकर लगे, बच्चों के क्लास में मन लगे। विशेष समूहों की शिक्षा। तो हम जान लें कि इस कार्यक्रम का भी खास तौर से वही उद्देश्य था जो पीमोस्ट का उद्देश्य था, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना था कि ये स्पेशल कार्यक्रम था बेसिक अध्यापकों के लिए।